दोस्तों आज हम एक ऐसा कार्ड गेम सीखने वाले हैं जो बहुत ही अनोखा है, जिसका नाम है ऑल और नथिंग गेम। ये आता है नॉन सीरियस गेम्स की तरफ से। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नई नई गेम्स की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों आज हम एक और नया गेम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है ऑल और नथिंग, जो कि आता है नॉन सीरियस गेम्स की तरफ से। जैसा कि आपको ये गेम दिख रहा होगा, ये एक कार्ड गेम है जिसके अंदर हमको मिलने वाले हैं 48 कार्ड्स और कई सारे गेम रूल। ये जो गेम है वो डिज़ाइन किया है हुमा समीर और प्रिया सविनव ने। और अभी हम इस गेम को खोल कर देखते हैं। ऊपर से डिज़ाइन बहुत बढ़िया इसका लग रहा है। एज की अगर हम बात कर लेते हैं तो 7+ वाले इसको आराम से खेल सकते हैं, मतलब किसी भी एज ग्रुप का कोई भी इसको खेल सकता है। इस गेम को 2 से लेकर 4 प्लेयर खेलते हैं। तो अब हम इस गेम को खोलते हैं। इसमें आती है एक इंस्ट्रक्शन बुक जिससे हम गेम को समझने वाले हैं। तो हमने इसको पढ़ लिया है। इसके अंदर हमको मिलने वाले हैं 48 कार्ड्स। तो इसके अंदर 2 वाइल्ड कार्ड भी हैं। तो इस गेम में हमारे पास 5 तरीके के कार्ड हैं, जिनमें से मोस्टली हमारे पास 3 तरीके के हैं, ग्रीन, ब्लैक और रेड। तो अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं, ग्रीन जो है वो प्लस करता है, ब्लैक हमको प्लस और माइनस दोनों कर सकता है और रेड हमको माइनस करता है। तो ग्रीन हमारे पास में 24 कार्ड है, ब्लैक हमारे पास में 16 कार्ड है और रेड हमारे पास में 6 कार्ड है। इस गेम में 2 वाइल्ड कार्ड भी दिए हुए हैं। जो पहला जो कार्ड है, एक तो डबल ऑर्डर का है, जिसका मतलब ये होता है कि गेम जो 12 स्लाइस का होना है वो हो जाता है 24 स्लाइस का। और एक कार्ड है ऑन द हाउस, तो ये जो पॉइंट्स को डबल कर देता है। गेम की थीम कुछ इस तरीके की है, जब हम पिज्जा का वेट कर रहे होते हैं पिज्जा टेबल के ऊपर, या तो हम कैफे में या घर पे, तो तब तक हम इस गेम को खेलने वाले हैं। का जो टास्क है वो ये है कि एक पिज़्ज़ा के अंदर जो 12 स्लाइस है वो कंप्लीट करनी होगी। तो जो प्लेयर उनको 12 को कंप्लीट करेगा वही उस गेम के राउंड को जीतेगा। इस तरीके से राउंड चलते रहेंगे तब तक पिज़्ज़ा नहीं आ जाता है। और यदि कोई भी प्लेयर इस कार्ड को चल देता है तो जो पिज़्ज़ा की स्लाइस हम 12 स्लाइस का गेम खेल रहे हैं वो हो जाएगा 24 स्लाइस का। तो ये जो सारे पत्ते हैं वो इस तरीके से काम में आते हैं प्लस माइनस करने के, कि भाई हमको इस तरीके से प्लस माइनस करने हैं कि जो 12 बने वो हमारे वाले टर्न पे आके बने। तो हम गेम के अंदर जो पत्ते रखे होंगे उनको 0 से कम नहीं कर सकते हैं। तो माइनस हमें उतना ही करना है जितना 0 हो सके या 0 से ऊपर रह सके। तो हम गेम को खेलना शुरू करते हैं। तो गेम में हमें पत्ते डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो दोनों प्लेयर्स को 4-4 पत्ते मिल जाएंगे और बाकी पत्ते हम हमारे डेक में रख देंगे। जहां से हम जब एक पत्ता 4 पत्तों में से चल देंगे, उसके बदले में हम एक पत्ता डेक में से उठाएंगे। तो इसलिए हर प्लेयर के हाथ में 4 पत्ते ही रहने चाहिए। तो अभी हम इन पत्तों को अपने हाथ में रख लेते हैं। तो मेरे पास सारे ग्रीन पत्ते आए हैं और एक ब्लैक पत्ता आया है। दोस्तों ये पत्ते हमें किसी दूसरे प्लेयर को नहीं दिखाने हैं, सिर्फ तभी दिखा सकते हैं जब हम गेम में चैलेंज मोड खेल रहे हो। तो अभी हम सिंपल मोड गेम के अंदर खेल रहे हैं। तो प्लेयर 2 ने सबसे पहले ग्रीन पत्ता चलाया है। तो अब यहाँ पे जो स्लाइस है वो हो गई है 2। तो अब हम इसमें से +1 कर देते हैं। स्लाइस हो गई है 3 इसके अंदर। अब देखते हैं प्लेयर 2 क्या चलता है और हम एक पत्ता ले लेते हैं। तो हमारे पास +7 है। हम इसको प्लस भी यूज कर सकते हैं और माइनस भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको +4, तो ये भी हमारा बन नहीं सकता है। और हम इसमें कुछ भी प्लस करेंगे तो सामने वाला प्लेयर बना सकता है। जो ब्लैक कार्ड है उसको हमने एज ए माइनस यूज किया है। तो 4 में -4 किया तो 0 हो गया। तो अब वापस से स्लाइस 0 हो गई है। तो प्लेयर ने +5 कर दिया है। तो यदि हमारे पास 7 होता तो हम गेम को जीत जाते, लेकिन हमारे पास 7 नहीं है। तो प्लेयर 2 ने डबल ऑर्डर कर दिया है, मतलब वो गेम जो है वो 12 स्लाइस से निकल के 24 का हो गया है, वो +4 का। तो अब हमने इसको कर दिया +8 और ये हो गया 8 और 5 13, क्योंकि प्लेयर ने इसको +5 चला है। तो 13। और अब हम इसके अंदर चल देते हैं ये डबल पॉइंट वाला पत्ता ऑन द हाउस। जो पॉइंट मिलेंगे, यदि मैं गेम को जीत जाता हूं तो मुझे डबल पॉइंट मिलेंगे। प्लेयर 2 जीतता है तो ये पत्ता पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। तो अब हमें ध्यान इस चीज का रखना है गेम जीतने के ऊपर। तो प्लेयर 2 गेम को जीत गया है। अब हम प्लेयर 2 के पॉइंट्स गिनने वाले हैं। तो पॉइंट जितने इसके सेंटर में पत्ते होंगे उतने पॉइंट्स हो जाते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से पॉइंट्स गिने जाते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसलिए प्लेयर 2 को जो पॉइंट्स मिलेंगे वो 17 मिलेंगे। लेकिन यदि इस गेम को प्लेयर 1 जीत जाता तो उसको 34 पॉइंट मिलते, क्योंकि उसने ऑन द हाउस वाला जो कार्ड है वो चला था और उसको पॉइंट्स भी डबल मिलते। तो गेम में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है जीतने के लिए। बहुत कम पत्ते होते हैं हाथ में, बहुत कम चांस होता है जीतने का। अगर हमने थोड़ी सी भी यदि गलती कर दी तो सामने वाला प्लेयर गेम को जीत जाएगा। अब दोस्तों जब हम सेकंड राउंड खेलेंगे तो उसके लिए सिर्फ हमें ये जो सेंटर वाले पत्ते हैं और ये जो डेक के पत्ते हैं, ये दोनों के दोनों हमको शफल कर लेने हैं, रख देंगे पहले की तरह।
और गेम वापस से चालू हो जाएगा। दोस्तों हमें राउंड शुरू करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले पता चलेगा वो ग्रीन वाला ही चलना है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत फन वाला ये गेम है। तो आपको ऑल और नथिंग गेम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको इसी तरीके की गेम्स पसंद है तो दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।